जब मैं सड़क पर आई तो ठंडी और ताजी हवा के स्पर्श मात्र से ही मुस्करा पड़ी। तभी मेरी नज़र एक ज्योतिष केंद्र पर पड़ी तो वहां जाने से मैं खुद को रोक न सकी। अपने आप ही मेरे कदम उधर बढ़ गए। मैंने देखा वहां भीड़ नहीं थी। वैसे तो ज्योतिष पर मुझे विश्वास नहीं था, पर अब थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा था। मेरे ख्याल से व्यक्ति ज्योतिष, ईश्वर, मंदिर आदि पर तभी विश्वास करता है जब उसके सामने अपनी रक्षा का कोई अन्य उपाय नहीं होता है। वह चारों तरफ से निराश हो जाता है। मेरी स्थिति कुछ ऐसी ही थी। ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम मन में उमड़ आया था। जैसे ही मैं उस ज्योतिष केंद्र में दाखिल हुई, ज्योतिषी मुस्कुरा कर बोला, आइए आइए, मैं देख रहा हूँ आपका जीवन काफी मुसीबतों से गुजर रहा है। ज्योतिष के प्रति मेरी श्रद्धा और भी बढ़ गई। कोई जान न पहचान और मुझे देखते ही उसने सच्चाई बता दी थी। मैंने कहा, पंडित जी, क्या हाथ की रेखा भी देखते हैं आप? मैं सिर्फ हाथ ही नहीं बल्कि मस्तक की रेखाएं भी देखता हूँ। आपके मस्तक की रेखाएं बता रही हैं कि आपका दैहिक संबंध अनेक पुरुषों से रहा है। पहले आपको इसमें रुचि थी, पर अब नहीं है। आप चरित्र की ठीक नहीं हैं, पर मन की बहुत अच्छी हैं। ज्योतिषी के ये कहते ही मैंने हाथ उसके आगे बढ़ा दिया। पंडित जी, आप तो मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हैं। हस्तरेखाओं पर नजर डालते हुए ज्योतिष बोला, आपके हाथ से कई लोगों का खून हुआ है, लेकिन इसमें आपका कोई दोष नहीं रहा है। आपने जानबूझकर वे खून नहीं किए, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए आपने कत्ल किए हैं। आप पर मुकदमा चल रहा है। पुलिस आपके पीछे पड़ी है। पुलिस आपको पकड़ने में जल्दी ही सफल होगी। आप किसी एक जगह टिककर रहने वाली प्राणी नहीं हैं। ज्योतिष इतना कहकर मुझे एकटक घूरने लगा। फिर कहने लगा, आपका पूरा जीवन संघर्षों की भेंट चढ़ जाएगा। आपका अंत कैसे होगा यह मैं नहीं बता सकता, क्योंकि यह मेरे पेशे के खिलाफ है। ज्योतिषी चुप हो गया। मैं भी इससे अधिक कुछ जानना नहीं चाहती थी। जो भविष्य के गर्भ में था, उसको जान लेने के बाद तो जीवन सार्थकता ही समाप्त हो जाती है। कुछ तो रहस्य व्यक्ति के सामने होने ही चाहिए। रहस्य, रोमांच ही तो जीवन है। मैंने पंडित जी को 200 रुपए दिए और ज्योतिष केंद्र से जाने के लिए उठ खड़ी हुई। तभी पंडित जी ने टोक दिया, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूं, आदत से मजबूर हूँ। क्या आप इसी शहर की रहने वाली है? और कौन कौन है आपके परिवार में? हाँ, मैं पिछले 2 माह से इसी शहर में है। मेरे परिवार में कोई नहीं है। मैं ज्योतिष से नफरत करती थी, पर यह विद्या कितनी अमूल्य है। अच्छा, मैं फिर को मिलूंगी। इतना कहकर मैं जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ी, वह ज्योतिषी भी मेरे पीछे हो लिया। मैंने मुड़कर कहा, आप क्यों कष्ट कर रहे हैं? ये तो मेरा फर्ज बनता है। चलिए, मैं आपको कुछ दूर तक छोड़ दूं। आप इतनी खूबसूरत हैं कि कौन नहीं आपके साथ कुछ पल बिताना चाहेगा। ज्योतिषी अचानक ही इतना बदल गया कि मैं आश्चर्यचकित रह गई। ज्योतिष के इतने अच्छे जानकार व्यक्ति की कमजोरी भी खूबसूरत और युवा स्त्री है। मैं यही सोचती हुई बोली, पंडित जी, पराई स्त्री की प्रशंसा करना ठीक नहीं। ये तो आपको मालूम ही होगा। आप लौट जाइए।